दोस्तों, हर समय के अंतराल में ऐसे इंसान जन्म लेते हैं जिनका नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है। उनका काम, उनके काम करने की क्षमता, उनकी बहादुरी सच में कमाल की होती है और इसी क्षमता की वजह से वो इस दुनिया को बदलने की शक्ति रखते हैं। दर्जनों किताबें उन पर लिखी जाती हैं, कई फिल्में उन पर बनाई जाती हैं। इनका काम इतना शांति से होता है कि उनकी सफलता शोर मचा देती है। वो अपने काम किसी पैसों के लिए या फिर लोगों की संवेदना के लिए नहीं करते, बल्कि वो बस दुनिया को अच्छा बनाना चाहते हैं। उनको इस बात का मतलब पता है कि वो खाली हाथ आए थे और ऐसे ही चले जाएंगे। वो अपना नाम दुनिया में बनाते हैं और लोगों की किस्मत बदलकर चले जाते हैं। और आज मैं आपको ऐसे ही एक आदमी के बारे में बताने वाला हूँ। ये सच में हम सब के लिए बहुत प्रेरणादायक होने वाला है। लेकिन सबसे पहले इस इंसान से मिलें जिसका नाम है हैरिस रोसेन। और जब ये अपने घर से बाहर निकलते हैं, अपने शहर में घूमते हैं, तो उस शहर का हर आदमी, वो चाहे छोटा मोटा दुकानदार हो या फिर बड़े से बड़ा अपराधी, हर कोई इनके सामने झुक जाता है और उनके प्रति अपनी भक्ति भावना दिखाता है। तो ऐसा इन्होंने क्या किया था जिससे आज लाखों लोग इनको जानते हैं। हैरिस का सारा बचपन न्यूयॉर्क में बीता। उनका परिवार बिल्कुल साधारण था। उनका बचपन भी आम बच्चों की तरह बीता। अच्छी बात यह थी कि जब उन्होंने अपना स्कूल पूरा किया तो उनके माता पिता ने उनको आगे पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी में भेजा, जिसके बाद उन्होंने विज्ञान में डिग्री हासिल की। इसके बाद ही उन्होंने सोच लिया था कि वो इस दुनिया को बेहतर बनाने में अपनी जान लगाएंगे। इसी सोच को लेकर वो 70 के दशक में वॉल्ट डिज्नी में काम करने के लिए चले गए। लेकिन अज्ञात कारणों की वजह से डिज्नी वालों ने उनको नौकरी पर नहीं रखा, जिससे हैरिस की आंखों में दर्द देखा जा सकता था। अपने आखिरी इंटरव्यू में फेल होने के बाद हैरिस को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। उनके सारे सपने टूट रहे थे, इसलिए उन्होंने कोई छोटी मोटी नौकरी करने का सोचा ताकि उनके खुद के खर्चे तो कम से कम निकल ही जाएं। उन्होंने एक होटल में नौकरी शुरू करी और अमेरिका के अलग अलग राज्यों में आने वाले कई सालों तक अलग अलग होटल्स में नौकरी करी। अब तक वो भी एक आम से नौकर ही थे, लेकिन उन्होंने कभी अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी। वो थोड़े बहुत पैसे अभी भी गरीबों में दान देने लगे। अपनी जिंदगी के 30 साल पूरे करने के बाद हैरिस ऑरलैंडो में शिफ्ट हो गए। वो अभी भी होटल में ही काम कर रहे थे, लेकिन यहीं से उनकी जिंदगी बदलनी चालू हुई। वो अपनी नौकरी में बहुत अच्छे थे और इतने सालों तक काम करने के बाद होटल से जुड़ी हर जानकारी अब उनको हो चुकी थी। इसलिए उन्होंने अब पैसा बचाना शुरू किया और 80 का दशक आते आते उन्होंने $25,000 इकट्ठा कर लिए, जिससे उन्होंने एक छोटा सा होटल खरीदा और असली सफलता उनको यहीं से मिलनी शुरू हुई। उस समय ऑरलैंडो शहर फल फूल रहा था और पर्यटन का काम उस शहर में दिनों की रफ्तार से बढ़ने लगा। अब लोग वहां घूमने आते हैं तो जाहिर सी बात है कि रहने के लिए उनको होटल भी चाहिए होगा। उनका छोटा सा होटल अच्छे पैसे कमाने लगा, जिसके बाद कमाए हुए पैसों को उन्होंने इसी बिजनेस में घुमाया और होटल्स खरीदने लगे। धीरे धीरे उनके पास इतने होटल्स हो गए कि वो एक दिन में अपने सभी होटल्स पर जा भी नहीं सकते थे। आने वाले कई सालों तक उन्होंने सफलता के अंबर को छुआ और अमीर से बहुत ज्यादा अमीर इंसान बन गए। अब ज्यादातर लोग इस मुकाम तक पहुंचने के बाद सुकून की जिंदगी जीना चाहते हैं, अंधा पैसा खर्च करते हैं, महंगी गाड़ियां खरीदते हैं, प्राइवेट जेट्स खरीदते हैं। लेकिन हैरिस के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो अभी भी अपने मन में दुनिया को बदलने का सपना लेकर बैठे थे और तभी उनको अखबार में टेंगेलो पार्क नामक कस्बे के बारे में पता लगा। उस अखबार में उसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ था और उन्होंने पढ़ा, जिसमें लिखा था कि वहां के प्रशासन को समझ नहीं आ रहा कि यहाँ के लोगों के साथ क्या किया जाए। वहां 5,000 के आसपास लोग रहते हैं और लगभग हर बंदा ड्रग्स के नशे और जुर्म की दुनिया में लिप्त था। उनको पता ही नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं। उनको कोई उम्मीद नहीं थी कि उनकी जिंदगी कभी बदलेगी। असल में वो लोग इस दलदल से बाहर ही नहीं निकलना चाह रहे थे। ये इतना खतरनाक इलाका था कि यहाँ कोई पुलिस वाला भी जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि उस कस्बे के माफिया ऐसे पुलिस वालों को देखते ही मार देते थे। वहां पर जुर्म की संख्या आंकड़ों के पार थी। जिसके बाद हैरिस ने इसी कस्बे को अपना उद्देश्य बनाया। जरा सोच कर देखिए, एक करोड़पति आदमी अपनी गाड़ी में एक ऐसी जगह पर जा रहा है जहां सिर्फ और सिर्फ खतरा भरा पड़ा है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हैरिस ने किया। वो अपनी गाड़ी लेकर गए और कस्बे के बिल्कुल बीच में ले जाकर उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी और वहाँ के लोकल लोगों से बात करनी शुरू करी। वहाँ के लोकल लोगों के लिए ये बहुत ही अजीब और हैरानी भरा था। उन्होंने वहाँ के गैंग्स के लीडर को भी ढूंढ निकाला और कुछ आम लोगों को साथ लेकर उनसे मिलने पहुंचे और उन्होंने वहां जाते ही सबसे पहला सवाल पूछा कि क्या आप सच में इस हालत में रहना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का कोई भविष्य ना हो? क्या आप चाहते हैं कि जब आपके बच्चे 16 साल के हों तो कोई उनको गोली मारकर खत्म कर दे? बेशक इन सवालों को सुनकर वहां के गैंगस्टर्स हैरान हो गए। कोई कुछ नहीं बोला और अब यहाँ हैरिस समझ गए कि वो इनकी मदद कर सकते हैं।
उन्होंने लोगों को ये विश्वास दिलाया कि वो सब कुछ ठीक कर देंगे। उन्होंने उनसे गहराई में बात करी और जाना कि असल में ऐसा क्या है जो उनको यहाँ इस हालत में रहने पर मजबूर कर रहा है। सभी का जवाब था कि उनके पास कोई मौका नहीं होता कुछ करने का, उनको अपनी जिंदगी का मकसद ही नहीं पता। तब उन्होंने अपनी खुद की कहानी उन लोगों को बताई। ये बताकर वो वहां से चले गए और कुछ दिनों बाद वो फिर से यहाँ लौटे, लेकिन अब की बार वो यहाँ खाली हाथ नहीं आए थे। वो कपड़े, खाना और जरूरी सामान अपने साथ लेकर आए थे। इसके अलावा वो कुछ कंप्यूटर्स भी अपने साथ लेकर आए, जिसको उन्होंने वहाँ के स्कूल में रखवा दिया। कुछ दिनों बाद वहाँ खेलकूद का सामान आया और ऐसा करके कुछ ही दिनों में हैरिस ने अपने आप को इस जगह के हवाले कर दिया। इस वजह से जल्दी ही वहां रहने वाले लोकल लोगों को हैरिस पर विश्वास हो गया और वो मानने लगे कि ये आदमी सब कुछ ठीक कर देगा। अब हैरिस को ये पता ही नहीं चला कि ये छोटा सा कस्बा कब उनका घर बन गया। उनको ये जगह इतनी पसंद आई कि उन्होंने यहाँ पर एक घर खरीद लिया और यहाँ रहने लगे। उनको पता था कि अभी बहुत काम करना बाकी है, जिसमें बहुत मेहनत लगेगी, लेकिन वो बिना हिचकिचाहट के अपना प्लान शुरू करने को तैयार थे। पहले साल में उन्होंने अपनी संपत्ति में से $4 मिलियन खर्च कर डाले इस कस्बे के लोगों पर और उन्हें सही से बोलने और बात करने का तरीका सिखाया। उन्होंने वहाँ कुछ किंडरगार्टन्स खुलवा डाले ताकि बच्चे वहाँ जाकर कुछ सीख सकें। हैरानी वाली बात यह थी कि अभी तक वहां कोई भी बच्चा स्कूल नहीं गया था। उन्होंने लोगों पर पैसा लगाया और उन्हें स्कूल भेजा। जो विद्यार्थी अच्छे नंबरों से पास हुए उन्हें खुद के पैसों पर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए भेजा। इससे पहले यहाँ पर ग्रेजुएट लोगों की मात्रा 0% थी, लेकिन अब वो 100% तक पहुंच चुकी थी। वहीं अभी क्षेत्र में जुर्म लगभग ना के बराबर पहुंच चुका था। उन्होंने कहा कि बड़ा अच्छा लगता है जब अपनी मेहनत से आप किसी की जिंदगी बदल देते हैं। जो कल चोर, गुंडे, नशेड़ी थे, जिनको बचपन से ही गोलियां चलाना सिखाया गया था, वो आज लाइब्रेरीज में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं और आने वाले एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने बाद में $25 मिलियन लगवाकर एक यूनिवर्सिटी बनवाई और यहाँ पर होटल मैनेजमेंट के लिए बच्चों को दाखिल करवाया। कमाल की बात यह थी कि इस यूनिवर्सिटी से पास होने वाला हर बच्चा हैरिस के होटल में नौकरी करने वाला था। आज हैरिस के होटल्स में 8,000 कमरे मौजूद हैं, जिनमें 4,000 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। आज उनको पूरे फ्लोरिडा के साथ साथ दुनिया भर में अपने काम के लिए जाना जाता है। एक दिन उन्होंने एक फोटो साझा करते हुए कहा कि जरा इन्हें देखिए, इस आदमी को एक समय पर लिखना पढ़ना तो दूर, बोलना तक नहीं आता था। इसके ऊपर 2 केस भी मौजूद थे, लेकिन आज वो एक होटल में मैनेजर का काम करते हैं। इसके अलावा उसकी शादी भी हो चुकी है और वो अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभा रहा है। सिर्फ 10 सालों में हैरिस ने इस कस्बे को क्या से क्या बना डाला। इसके अलावा भी हैरिस ने अपने खर्चे पर बहुत सारे खेल के मैदान, कम्युनिटी सेंटर्स, स्कूल्स, प्ले स्कूल्स इस क्षेत्र में बनवाए और लगभग यहाँ रहने वाले हर इंसान को नौकरी भी दी। बहरहाल आज के समय में टेंगेलो पार्क में सब कुछ फल फूल रहा है। एक समय पर यही जगह जुर्म से घुट रही थी, लेकिन तब इस इंसान के हाथ यहाँ पड़े और सब कुछ बदल गया। जब एक छोटे से अखबार ने इनको मैन ऑफ द ईयर बोला तो बड़े बड़े पत्रकार इनके पास आने लगे। आज के समय में टेंगेलो पार्क पूरी तरह से नया बन चुका है। इसमें पुराने जमाने की एक भी झलक नहीं दिखाई देती। दोस्तों, अब आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़कर मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, जहां पर मैं आप सभी के सवालों के जवाब देने वाला हूं और साथ में आपसे बहुत सारी बातें करने वाला हूं। तो स्क्रीन पर दिख रही आईडी पर या फिर डिस्क्रिप्शन में दी गई आईडी पर जाकर मुझे वहां फॉलो कर सकते हैं। इसमें आपका ज़्यादा समय नहीं लगेगा और मुझे आपसे बात करना सच में बहुत पसंद आएगा। और दोस्तों, पिछली वीडियो का शाउट आउट जाता है अट्रैक्टिव दुनिया को, जिन्होंने बहुत ही प्यारा कमेंट किया था। इस कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आप कमेंट्स में पिक मी लिख सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियोस में आप में से ही किसी एक को शाउट आउट दिया जाएगा। दोस्तों, आपको इनकी सच्ची कहानी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या आपको इससे कुछ प्रेरणा मिली वो भी मुझे जरूर बताएं। क्या आप भी ऐसा कुछ करना चाहते हैं उसके बारे में भी जरूर जिक्र करें। हर जगह पैसा ही जरूरी नहीं है। अगर आप दिल में उम्मीद रखते हैं कुछ बदलने की, तो वो काम कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।